नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक अलग प्रकार की बात करेंगे जो हमारी खेती से संबंधित या पशुओं से संबंधित नहीं है, लेकिन आज की समसामयिक समस्या ज़रूर है। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करूँगा। वीडियो लंबी हो सकती है। मेरी एक प्रार्थना है सभी दर्शकों से कि अगर आपको मेरे विचार अच्छे ना लगें तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं। आज का जो हमने विषय चुना है वो चुना है कि आजकल जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं पढ़ते। क्या इसमें माता पिता की कोई कमी है या टीचर की कोई कमी है या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के माहौल हैं उसमें परिवर्तन आया है। इस पे हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम हमारी खेती हमारे पशु है, और जो बच्चे हैं ये हमारी 6 महीने की फसल नहीं है, पूरी ज़िंदगी की फसल है जिसके लिए हम संघर्षरत हैं। जो हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य है वो है अपने बच्चों को कामयाब बनाना। लेकिन आज हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। उसका क्या कारण है, क्या सुझाव हैं? मेरे जो समझ में जो सुझाव आए हैं मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात होती है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भूखा प्यासा नहीं रख सकता। उनकी जो इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको समय से पहले पूरा करता है, क्योंकि एक बाप चाहता है कि उसका बेटा एक राजा की ज़िंदगी जिए, एक युवराज की तरह रहे। लेकिन इसमें हमारी भूल है, हम गलत कर रहे हैं ये सब। जिस प्रकार से कपास के खेत को यानी कि बाड़ी में सोक्का लगाना ज़रूरी है, उसी प्रकार बच्चों की लाइफ में भी पैसे का सोक्का लगाना ज़रूरी है। मेरी 2-3 बातें हैं। हमने जो अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा अब तक सीखा है वो बादाम खा के नहीं मिला, वो ठोकर खा के मिला है। तो बच्चों को ठोकर खाने दें। बादाम खाने से दिमाग नहीं आता, ठोकर खाने से दिमाग आता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप ये समझते हैं कि बादाम और काजू खाने से कोई बच्चा इंटेलिजेंट बनता, अखरोट खाने से उसका दिमाग तेज होता है, तो आप गलत सोचते हैं। जो भी बच्चा आज हमारे स्कूल में, आपके गांव में, आपके आसपास में पढ़ रहा है, आप खुद आंकलन कीजिए। जो गरीब का बच्चा है, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो अक्सर पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता है, आगे होता है, और जिसकी समय से पहले इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो बच्चा पीछे रह जाता है, वो पढ़ता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो वो मध्यम वर्ग के बिगड़ रहे हैं। ना अमीरों के बच्चे बिगड़ते हैं, ना बिल्कुल गरीब का बच्चा बिगड़ता है। किसके बच्चे बिगड़ते हैं? जो बाप ये समझता है कि मैं कर्ज लेकर भी अपने बच्चे को कामयाब बनाऊंगा, उसके बच्चे बिगड़ते हैं। जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस विषय पे आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। अगर आप बच्चे को जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको केवल और केवल 100 में से 70 और 60% ही पूरा करें, और बच्चे को कभी भी अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ना दें। कभी भी मत बताएं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना पैसा कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। बच्चे को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हम कितना भी उड़ाएं वो ख़त्म नहीं होगा। आम तौर पर जो बच्चे की नींव रखी जाती है वो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में रखी जाती है। जो बच्चे 4थी क्लास तक के होते हैं उनको हम अनजान समझते हैं, वो हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो बच्चा 5वीं, 6ठी, 7वीं में हो जाता है वो घर की आर्थिक हालात को समझने में सक्षम हो जाता है, और वो धीरे धीरे समझने लग जाता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले जो हमें पैसे दे रहे हैं, क्या हमारे पास पैसे थे? जिसकी फीस घर से नहीं दी जाती, जिसकी फीस के भी लाले पड़ते हैं, अक्सर उन्हीं के बच्चे स्कूल में आगे निकलते हैं। ये बात आप अपने आसपास में, अपने गांव में या जहां भी आप रहते हैं वहां पे इस बात को आप नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है
उसको ज़िंदगी की पहली ठोकर बचपन में लग चुकी होती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ठोकर ही ना लगे। देखिए, अगर वो बचपन में ठोकर खाता है तो उसको संभालने के लिए आप हैं, लेकिन जब बड़ा होकर ठोकर खाता है तो उसको कोई नहीं संभाल सकता। मैं अपना तजुर्बा आपसे बता रहा हूँ। मैं एक गरीब का बच्चा हूँ। इतनी नौबत हमारे आई है कि 5 रुपये 20 पैसे फीस होती थी सरकारी स्कूल की, और उसको देने में भी हमारा परिवार सक्षम नहीं होता था, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मैंने खुद तजुर्बा किया है। आज भी मैंने तजुर्बा ये किया है कि जिनकी फीस समय पर नहीं पहुंचती, अक्सर वही बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ये बताएं कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, और जो पैसे हम आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं ये बाहर से आए हैं। बेटा, बच्चों को कभी भी आप उसको अच्छा खिलाए पिलाएं, मोबाइल ना दें। सबसे बड़ी कमी हम करते हैं तो मोबाइल की करते हैं। उसके नेट डलवाते हैं, बेटा नेट यूज करो। सबसे पहले हम सिखाते हैं बच्चे को बाइक की, कभी ज़रूरत पड़ जाए, इधर उधर से कुछ लाना पड़ जाए तो मेरे बच्चे को मैं बाइक सिखा देता हूँ। हम छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उसको बाइक देते हैं, बेटा दुकान से ये लेके आओ, वो लेके आओ। इस प्रकार से वो बच्चा धीरे धीरे बाइक चलाने में परफेक्ट हो जाता है। उसका ड्राइविंग का लाइसेंस है या नहीं है वो हम नहीं सोचते, लेकिन उसको एक परफेक्ट ड्राइवर ज़रूर बना देते हैं। उसकी एज कितनी है? 14 साल 15 साल। उसको पहले से हमने ड्राइवर बना दिया है। फिर धीरे धीरे हम उससे चीज़ मंगवाना शुरू करते हैं। वो जब 10-20 रुपये उन्हीं चीज़ों में से रख लेता है, फिर वो अपने दोस्तों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। जब वो 9वीं 10वीं में जाता है तो हमारा बच्चा हमारे काबू से बाहर हो चुका होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा कब हमारी काबू से बाहर हो गया है। ये सबसे बड़ी कमी है हमारी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। मैं दोनों की समान बात करता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों को ज़रूर ये दिखाएं कि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको 70% 60% तक ही पूरा करें। क्योंकि जो बच्चा कमज़ोरी महसूस करेगा, कमी महसूस करेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये टीस पैदा हो जाएगी कि मुझे बड़ा होकर के बाप का कर्जा उतारना है, अपने परिवार को आगे लेके जाना है। आज आप पूछिए बच्चे से वो क्या करेगा। सबसे पहली बात आती है जब 8वीं 7वीं का बच्चा होता है कि बेटा आप बड़े हो क्या करोगे। सबसे पहले बोलता है कि मैं बड़ा होकर बड़ा फ़ोन लूँगा। ये कोई नहीं कहता कि मैं पिताजी मैं ऐसा काम करूँगा कि आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से देखना, हमारा परिवार समाज में सबसे आगे होगा। ऐसी सोच एक भी बच्चे की नहीं है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हमने उसको ऐसी शिक्षा ही नहीं दी, ऐसा माहौल ही नहीं दिखाया उसको कि हमारे बच्चे बड़े होकर के एक अच्छा इंसान बने, समाज में भागीदार बने, देश का नाम रोशन करें। ऐसी हमारी भावना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे गरीब के होते हैं, वो पेट भर खाना नहीं मिलता, उनको इस बात का एहसास होता है कि हमें कमा कर खाना पड़ेगा। जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, मध्यम परिवारों से जो आते हैं, उनके बच्चों को कभी भी ये महसूस नहीं होता कि हमें कमा कर खाना पड़ेगा। उनकी एक ही सोच होती है कि बाप के घर में जो ढाबा चल रहा है ये सदा चलेगा। और जो बिगड़ने का मेन कारण है बाइक और मोबाइल फ़ोन, ये दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो रही है हमारे बच्चों के लिए। तो मैं समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन राय से कितने सहमत हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना समय दिया। नमस्कार।